मन और बुद्धि तो काल के अधीन है। काल सुख दुख देता है, हमारे मन में सुख दुख होते हैं, हम उस हालात के अनुसार हम वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन जो एक रस रहने वाली चीज़ है वो जानती है कि न दुख में दुखी होती है न सुख में सुखी होती है। इसलिए महापुरुषों ने इस जीव को ये शिक्षा दी है, ये बताया है कि उस प्रभु के गुण को पहचान के हम भी अगर वैसे ही बनने शुरू हो जाएं तो हम भी इस तरह वाली चीज़ों से ना तो दुख मानेंगे और ना कभी हमें ज़्यादा सुख हुआ तो गाफिल रहेंगे। हम भी उस एक रस हो के प्रभु की लीला के अनुसार उसकी मौज में रह के ही अपने जीवन का आनंद उठाएंगे। इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। सोच जिस इंसान की अच्छी नहीं होती है तो समझो कि उसकी फिर वो अंदर से वही ज़रूरत बन जाती है। एक इंसान अच्छा सोचता है, हमेशा वो अच्छा करने की सोचता ही रहेगा, मैं और क्या अच्छा करूं, मैं और क्या अच्छा करूं। एक इंसान निकम्मी सोच रखता है, वो हमेशा वो कुरेद में लगा रहता है, मैं क्या खोजूं, कौन सी बुराई करूं, मैं कौन सी ऐसा काम देखूं कि जिसके कारण ये हो वो हो। क्यों कि उसको उस चीज़ में आनंद और मज़ा आता है, वो अपनी प्रकृति बना लेता है। प्रकृति को बदलना, अपनी प्रकृति को बदलना हमारे बस में है। लेकिन जब हमारे हित की बात कही जाती है तो हम उसको क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि वो जो बात मेरे लिए बुरी कही गई, बुरी नहीं कही गई है, वो उसके सुधार के लिए कही गई, उसके अच्छे के लिए कही गई है। अगर कोई सच्चाई किसी के बारे में बयान करे तो बुरा थोड़ा है। अगर वो बुरी लगती है तो इसका मतलब वो बुरी है। वो बुरी क्यों लगी कि बुरी है, जब वो बुरी है ही नहीं तो आपको भी बुरी नहीं लगेगी। इसलिए सोच इंसान अच्छी जब बना लेता है उसको परवाह नहीं होती है। जब उसको वो बुरा भी कहा जाता है तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ता है। क्यों कि उसने किसी भी तरह से उस बुराई को अंगीकार करके बुराई नहीं की है। इंसान बुरा कब बनता है, किसी चीज़ को बुराई प्लान करके बुराई करता है, प्लान करके बुराई करता है, वो बुराई हो जाती है। अनजाने में होती है, बुराई नहीं होती, वो भूल होती है, वो चूक होती है, वो गलती होती है। गलती भूल चूक तो इंसान से हर एक से होती है। इसीलिए कहावत में टू अर्र इज ह्यूमन कि इंसान से गलती, गलती का पुतला इंसान, होएगी गलती, काम करता है उससे गलती होएगी, जो चीज़ बनती है वो बिगड़ेगी। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता कि ये चीज़ बिगड़े, उसको बनाने वाला कभी नहीं सोचता है बिगड़े। जब इतनी समझ, इतनी अकल इंसान को दी गई है, वो अपने हित की सभी बातें समझता है, सोचता है, तो फिर वहाँ आके उसको कौन सी चीज़ परेशान करती है? इसका मतलब उसने अपनी सोच को नहीं बदला। जिस इंसान ने अपनी सोच को बदल लिया उसने अपने जीवन को बदल लिया है। जिसने अपने जीवन को बदल लिया है उसने समझो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा लिया है। उसको ज़रूरत नहीं है। संत मत की यही एक शिक्षा है। तुम पूरे ग्रंथ को छान के देखोगे, फिर पढ़ लेना, कितनी बार पढ़ लेना, 3 बातों से ज़्यादा उसमें बातें ही नहीं मिलेंगी। गुरु भक्ति सब कुछ कहा है, गुरु से प्रेम प्रीत सब कुछ कहा है, ध्यान अभ्यास भी तो गुरु का ही ध्यान करने के लिए कहा गया है। गुरु है क्या? गुरु ज्ञान है। गुरु है क्या? गुरु समझ है। गुरु है क्या? गुरु विवेक है। जब हमें वो विवेक नहीं है, भले बुरे की पहचान नहीं कर सकते, हमें ये ज्ञान नहीं है कि किस बात के लिए हम क्या करते हैं, ये हमें समझ ही नहीं है, तो सारी चीज़ें मिथ्या हो जाती हैं। तो महापुरुषों ने जो चीज़ इंसान के लिए खोज करके बताई, वो इसलिए बताई कि इंसान अपने भय और भ्रम से बाहर आए। और भय और भ्रम से जब बाहर आ जाता है फिर उसको मन को कहीं भी लगा लो, चंचल मन कहीं नहीं टिकता है। मन को चंचलता किस चीज़ से? इच्छाओं और आदमी तृष्णाओं का जब गुलाम बन जाता है वो डामाडोल होता है, उसका मन डोलता रहता है, टिकता नहीं है कहीं भी। अरे मन को संतोष जब दोगे वहीं पे संतोष आ जाएगा। अगर सोच के देखोगे इंसान के अंदर वो खजाना भरा पड़ा है, जो तुम खोजना चाहो वही आपको मिल जाएगा। प्यार इंसान के अंदर है, संतोष इंसान के अंदर है, धैर्य इसके पास है, और बुराइयां भी सारी इसी के पास भरी हुई हैं। अब वो किस प्रकार की चीज़ों को कौन सी ताकत देना चाहता है? सोच की ताकत, विचार की ताकत और ख्याल की ताकत। जिस भी सोच को दोगे वही सोच उभर के बाहर आ जाएगी। लेकिन हमारी सोच क्या होनी चाहिए? हमारी सोच होनी चाहिए प्रभु के प्रति प्रेम की। और जब वो प्रेम हमारे अंदर पैदा हो जाता है तो फिर हम बेपरवाह हो जाते हैं। जब बेपरवाह इंसान हो जाता है तो फिर समझो कि उसमें प्रभु के गुण आ गए हैं, प्रभु के गुण आ गए हैं। और जिसने इस दौलत को हासिल कर लिया है
वो चाहे सारा संसार भी उसके बैरी हो जाए तो भी बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका सहारा लिया है वो ताकत उसके पास है, उसने उसका साधन है, और किसी की ओर तो लेता ही नहीं है। तो इसीलिए कहीं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जहाँ, कहें कबीर सोच समझ मनमा। एक के साधने से जब सारे सज जाते हैं तो फिर लाखों की तरफ, मुंह की तरफ क्यों देखे आदमी। इसलिए एक इसमें वही तो बात है कि सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी किसी का मीत नहीं। सतगुरु सबका मीत है, सतगुरु सबको देते है, लेता ना ही कोई। सबको देता है लेकिन लेता क्यों नहीं है? जिसके ख्याल और विचार रही वो नहीं लेता है। भरे सागर में भी कोई खाली आ जाए, भीगता नहीं है वो, क्यों भीगना नहीं चाहता है। इसलिए अगर नाम की दीक्षा ली है तो हमारे लिए सतयुग है। अब भी हमें वो वक्त मिला हुआ है। इंसान का चोला मिलना आसान नहीं है, कितने जन्मों के बाद ये मिला है। हर प्रकार की सुविधाएं हमें मिली हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसके लिए ये भागे फिरते हैं, लाखों योनियों में चक्कर काटने के बाद इंसान कितनी प्रार्थना करता है गर्भ में जब बंद होता है कि मुझे बाहर निकाल, और बाहर निकलने के बाद में भूल जाता है। फिर कौन बचाएगा? अगर गुरु ही आपका है तो गुरु ही बचाएगा आपको, यहाँ भी वहाँ भी। इसलिए गुरु रक्षक है, गुरु सहायक है, गुरु पथ प्रदर्शक है, गुरु तुम्हारा सब कुछ करने वाला है। तो लेकिन दुनियादारी के नाते टूट जाते हैं। वो मतलब के हैं, स्वार्थ के हैं, लालच के हैं, हित के हैं। जिसका जिस दिन वो हित पूरा नहीं होगा उसी दिन संबंध विच्छेद। लेकिन गुरु से नाता नहीं टूटता है, कभी नहीं टूटता है। टूटने के बाद भी याद रहता है, कहते ये मेरा गुरु था, मैंने भी यहाँ से दीक्षा ली थी। टूटता नहीं है नाता। वो ऐसा बीज पड़ता है, वो बीज व्यर्था नहीं जाता, संतों का बोया हुआ बीज। ये अलग बात है, कोई बिछड़ जाता है, उसको अलग जन्म फिर लेने पड़ते हैं, फिर वो उसको मनुष्य का चोला मिलता है, फिर सत्संग मिलता है, फिर गुरु मिलता है, फिर करनी पड़ती है, फिर उसका नंबर आ जाता है। अच्छा करना ही आदमी को सबसे श्रेय कर जब माना जाएगा जब वो अपने जीवन को सुधारे, जब अपनी गलतियां खुद निकाले। भक्ति कोई कठिन काम नहीं है, कठिन है बुराइयों को त्यागना। जो बुराई त्याग देता है उसके लिए भक्ति बहुत आसान है। कबीर साहब कहते पिया का मार्ग सुगम है, तू कहते नेडा नाच न जाने बावरी का आंगन टेढ़ा। जो खुद नहीं नाचना जानते वो इसको आंगन टेढ़ा बताते हैं। लेकिन ये तो मार्ग बहुत सुलभ है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। हाँ, इतनी जरूरत जरूर है कि इंसान खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोले बंदे तेरी रजा क्या है। खुद को बुलंद करना पड़ेगा। खुद को जो बुलंद नहीं करता है, ये चालाकी का, चतुराई का खेल नहीं, हेरा फेरियों का नहीं है, बातों का नहीं है। करनी करके देखो, करनी करके देखो, कुछ ही दिन में आपको पता लग जाएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है, 2-4 साल तो करके देखो। अब ये तो है नहीं कि आदमी 2 दिन नाम लेके और सोचता है, बैठता है 1 सेकंड के लिए नहीं है। ना प्रीत गुरु से है, ना सत्संग में कोई लगन है, ना नाम का अभ्यास कभी करता है, सुमरण तक भी नहीं करता है, तो चिंतन कहाँ से करेगा? चिंता हर इंसान करता है, चिंतन नहीं करते। अगर चिंतन करे तो इसका बेड़ा पार है। लेकिन हाँ, चिंताओं में डूबे रहते हैं, ये मैं क्या करूँ, ये मैं कैसे करूँ, ये मैं क्या करूँ। वो चिंता इंसान को बर्बाद करती है। इसलिए भाई स्थिर रह के काम करो। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और मालिक की कृपा से सत्संग करेंगे। आप घर बैठे ही उस सत्संग का आनंद उठाना। और इस चीज़ के लिए तो थोड़ा मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये हमारे बस की बात होती तो हम तो आपको पहले से ही 4 दिन पहले बुलाते। आज सेवादारों के लिए सत्संग होता, कितना 1 बार नहीं 2 बार 3 बार सब मिल बैठते। लेकिन ये भी मालिक की कोई कृपा और दया है। उन्होंने जो कुछ किया है वो ठीक है, उसकी रज़ा में, उसकी मौज में खुश हैं। जो जैसा उनको हमारे लिए अच्छा लगता है वो जो करते हैं, हमें वही निभाना भी पड़ेगा और निभाना चाहिए भी।